प्यारे साथी सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों आज हम जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स का पूरा हम A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए पांचों चैप्टर का। तब इसके बाद हम आगे बायोलॉजी पे, तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का लेके क्वेश्चन आए हैं। इसी तरह से बारी बारी हर एक टॉपिक का हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आपको करा देंगे VVI। इसके बाद मॉडल पेपर हम लाएंगे, मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, फिर VVI साइंस का मिक्सिंग क्वेश्चन करा देंगे। तो आप सबका कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप सब यूट्यूब चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि दोस्तों भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो आप अपना ग्रुपों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त विषाणु। इसका आंसर हो जाएगा रक्त विषाणु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया जो होती है पचने की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, यानी पूरी तरह से पचती कहाँ है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। सी आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण रूप से होती है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपका, छोटी आंत की दीवारों में पाए जाने वाले ग्रंथियों स्राव को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। रसक एंट्रीरिक्स और आंतरस और रसक एंट्रीरिक्स दोनों कहते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं, यानी मनुष्य जो होता है उसके शरीर में कितना दांत होता है, यानी कितना होना चाहिए या कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 मैक्सिमम दांत होता है। अधिक से अधिक 32 को दांत होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सब, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, यानी मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 होती है। मछली की में कोष्ठों की संख्या हृदय में 2 होती है। बात करें मनुष्य की तो मनुष्य में 4 होती है। और देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, स्वाद कालिया पाई जाती है। स्वाद कालिया कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीभ के ऊपरी सतह पर। देखिए जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, यानी स्वाद जो कुछ आप ग्रहण करते हैं तो उसमें स्वाद जो पाते हैं ना, स्वाद कहाँ पे, स्वाद जो होता है कहाँ पे रहता है, तो जीभ के ऊपरी परत को हम स्वाद बोलते हैं। स्वाद कालिया पाई जाती है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिए आमाशय में अब अग्रभाग को कहते हैं। अग्रभाग को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉर्नरी एक। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मुख्य गुहा का पिछली भाग को क्या कहते हैं, यानी मुंह जो होता है मुंह के पिछली भाग को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ग्रीसनी कहते हैं। मुख के पिछली भाग को ग्रीसनी कहते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सजीव का मुख्य लक्षण, यानी सजीव जो होता है उसमें क्या लक्षण होना चाहिए तो हम सजीव बोलेंगे। देखिए तो इसका आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। श्वसन, सांस लेना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण करना चाहिए, स्थानांतरण करना चाहिए। स्थानांतरण मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह जाना। श्वसन मतलब हुआ जैसे अपना लोग देखिए सांस लेते हैं छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी विकास करना। 10वां नंबर क्वेश्चन चलिए। 10वां नंबर, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ने पर पाए जाने वाली छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्कम, ए हो जाएगा। मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली नुमा को हम क्या कहते हैं, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप, छोटी आंत में भोजन का पाचन निम्न में से किस रस की भूमिका होती है, यानी छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है किस रस की अहम भूमिका होती है जिसके कारण आंत में भोजन पचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी, यानी सब में से होता है। अग्निसाय रस से होता है, आंत्र रस से होता है, पीत रस से, यानी तीनों से होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय में अध पचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, यानी अध पचे भोजन पूरा पके नहीं रहते, अध पके भोजन पचे, यानी भोजन मतलब पूरी तरह से पचा नहीं रहता है, उसे लेई जो नहीं, जिसमें लेयर बोलते हैं उसको हम स्वरूप को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काइम, ये हो जाएगा आंसर काइम। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपका देखिए,
निम्नलिखित में कौन एडिनो अम्ल का विखंडन से बनता है? एडिनो अम्ल का विखंडन से क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया। सी आंसर हो जाएगा अमोनिया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सब। स्वपोषी पोषण के उदाहरण, यानी स्वपोषी पोषण के लिए उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तब स्वपोषी होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जाइलम का अवशोषण होता है। जाइलम का अवशोषण कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। एलियम में होता है जाइलम का पाचन, अवशोषण एलियम में होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में आहार नाल में कौन सी रचना अवशेषी अंग में है? अवशेषी अंग है। इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशेषी अंग है? यानी अपेंडिक्स जो है मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग है। दांत 17 नंबर क्वेश्चन है, दांत अस्थित क्षय कारण है। दांत का अस्थित क्षय का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, मीठी चीनी का खाना, तो दांत की सफाई न करना। दांत की सफाई नहीं करता है, मीठी चीनी खा लेता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होता है, दांत का अस्थिति क्षय हो जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए आप सब। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इनामिल कहते हैं। दांत के ऊपरी परत जो होता है ना उसमें हम एनिमल या एनामिल कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, पैरामीनियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिकाओं के मुख्य द्वारा पैरामीनियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषी का इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑक्सीजन। बी आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 22वां नंबर क्वेश्चन पे, पैरामीनियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, प्राणीसम को हम बोलते हैं पैरामीनियम में पाई जाने वाले पोषण विधि। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरित लवक। डी आंसर हो जाएगा हरित लवक। 24 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जठर ग्रंथियों में कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके भीतीय कोशिका जो होती है हाइड्रोसिल अम्ल का स्राव करती है कोशिकाओं में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाता है। चलिए यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 26 नंबर, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कौन है जो अमीबा द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? 26 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कुटपाद। ए आंसर हो जाएगा कुटपाद द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। पेप्टोन पेटाइन्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एमिनो अम्ल में तोड़ता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं के किस भाग में सजीवों के सारे गुण का विद्यमान रहते हैं? तो इसका आंसर है सी, जीव द्रव्य। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सब। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रांस नली में जुड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निगल द्वारा जुड़ा रहता है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डाइटम एवं कोशिकाओं जीव, बैक्टीरिया, शैवाल के टुकड़े, सभी से इसका मुख्य भोजन प्राप्त होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सब। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग मतलब किसको हम क्या बोलते हैं?
ग्रहण करने वाले भाग को क्या होता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत को हम ग्रहणी भाग कहते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर उसका प्रयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, पोषण। पोषण कहते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे, 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं को संचालन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी आवश्यक है। शरीर का वृद्धि होना, निरंतर ऊर्जा का आपूर्ति करना, टूटे फूटे ऊतकों का मतलब मरम्मत करना। तो चलिए आप 34 नंबर क्वेश्चन पे, पौधे में उस वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका आंसर है आपका पत्ता में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है? पत्ता द्वारा होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सब, रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा, यानी यूरिया जो होता है रक्त में, यूरिया कितना मात्रा होता है? 20 mg होता है यूरिया का मात्रा। बी आंसर 20 mg। शोषण क्रिया के द्वारा कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कारित हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। आंसर ए हो जाएगा 20%। चलिए आप 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, मनुष्य में वृक्क, यानी वृक्क जिसको वृक्क को दूसरा नाम किडनी को हम बुलाते हैं, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्सर्जन। चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, पौधों में वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का डी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सब, वो प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्वसन। ये आंसर हो जाएगा श्वसन। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण सभी जीव के लिए मतलब अनिवार्य है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप, 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जो है सो मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए मानव हृदय में 42 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाया जाता है कितने अवशेष वेशम भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वेशम। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कोशिका झिल्ली में किस प्रकार की झिल्ली पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है देखिए आप, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? यानी दही जो जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है? तो इसका आंसर किण्वन। किण्वन की क्रिया के कारण दही जमता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय पाया जाता है, इसका अभी बताया 4 वेसन। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 में मानव में डायलिसिस थैली होती है, डायलिसिस थैली कहाँ होती है? तो इसका आंसर नेफ्रॉन में होती है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे, 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप, मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है, कहाँ है? गिल्स। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर को, पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विसरंगन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विसरंगन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? यानी क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरा। ये आंसर हो जाएगा हरा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर चलता है। 51 कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? यानी पोषण जो होता है ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी का पोषण होता है कवक में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेजन एवं गोंद कहाँ संचित हो रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुराने जाइलम में। डी आंसर है, पुराने जाइलम में संचित रहता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन में, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी शरीर में जो भोजन होता है, खाना खाते हैं, वो जो पचता है, किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर है उपचयन। उपचयन के कारण शरीर में भोजन
खाना यानी खाना या भोजन खाते हैं तो पचता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में, 54 नंबर क्वेश्चन है क्या आपका, रक्त क्या है, जो रक्त जो होता है इसको ब्लड या खून बोलते हैं, वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तक, यानी रक्त जो है एक सरल संयोजिक उत्तक है, सरल संयोजिक उत्तक है। रक्त जो है एक क्या है, सरल संयोजिक उत्तक है। ये भी पूछ सकता है सरल संयोजिक उत्तक, संयोगी उत्तक। चलिए 54 हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है, यानी उत्सर्जी अंग जिसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग। तो इसका आंसर होगा आपका वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं। जब अपना नहीं बोलते कि एगो मानव के शरीर में 2 किडनी होता है, तो उसी को हम दूसरा नाम से वृक्क बोलते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे है रक्षी कोशिका पाई जाती है, यानी रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पत्तियों में पाई जाती है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवायवीय शोषण कारण बनता है, बी आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 मनुष्य के सांस लेने व छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। जैसे देखिए अपना लोग सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सांसोच्छवास। सांसोच्छवास के द्वारा हम सांसोच्छवास के द्वारा सांस ले पाते हैं, सांस छोड़ पाते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमका, रक्त में आयरन की कमी होने से कौन सी रोग होते हैं, यानी ब्लड जो होता है ब्लड उसमें यानी आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें कौन सी रोग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मधुमेह। मधुमेह रोग हो जाती है, यानी रक्त जो होता है ना रक्त, इसमें अगर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें मधुमेह, बी आंसर, मधुमेह नामक रोग हो जाती है। चलिए अब 57 नंबर को, पादप में जाइलम का उत्तरदायी है, पादप में जाइलम द्वारा उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोजन का वहन के लिए, मतलब पादप की वजन है तो भोजन का वहन के लिए। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। कुटपाद किस में पाया जाता है, कुटपाद जो होता है उस किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पैरामीनियम में है, पैरामीनियम में कुटपाद पाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन में प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रकाश संश्लेषण में होता है। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टोमाटा पौधे में किस अंग से पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पत्तियों में। चलिए अब 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय का औसत परकुंचल दाब लगभग कितना होता है। मानव का जब हृदय होता है माथा, उसका दाब कितना होता है, यानी भार कितना होता है। तो 120 mmHg होता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पर, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, पत्ती। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भौतिक प्रक्रिया है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑक्सीकरण। इसको दूसरा भाषा में बोले तो उपचयन, दूसरा भाषा में उपचयन भी बोला जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी उत्तरदायी है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे, 67 नंबर क्वेश्चन, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, आमाशय में, डी आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे, 69 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जन तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेट्रेक्स। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका देखिए, यूरिया रक्त में
में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यकृत से। यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, यकृत जिसको लीवर, दूसरा नाम लीवर। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है डी, बी, दिन में। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन, ए आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्लाज्मा, ए आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। चलिए अब 75 नंबर का प्रकाश संश्लेषण अंग है। प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हरित लवक। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यानी किडनी की संरचना इकाई को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन, ए आंसर। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कौन सी बड़ी ग्रंथि है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लीवर या यकृत। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका पोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीजन नहीं है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए आप सब। इनमें से कौन अमीबा के भोजन के लिए अंतर्ग्रहण होता है? जिसका आंसर हो जाएगा एक, कुटपाद। 80 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है पौधे में और शोषण क्रिया के अंतर्गत एडीपी में के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दोस्तों इस वीडियो से लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।